Assalamu alaikum students, let's solve exercise 1.3 of your syllabus. So the first three questions are the equations and we have to solve them. आप देख सकते हैं स्टेटमेंट है सोल्व और फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस जो हैं ये एक्चुअली इक्वेशंस हैं. आइए देखते हैं फर्स्ट वन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है. मीन इस इक्वेशन में वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. अगर मैं इक्वेशन को लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, देखने में काफ़ी सिंपल सी इक्वेशन है बट यहाँ पे ट्रिक क्या है. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अदर साइड पे जाएगा, इट विल बी -7. नाउ वी विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू के लिए अब हमें बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. तो डियर स्टूडेंट्स अभी यहाँ से इस चीज से हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इमेजिनरी नंबर का जो कंसेप्ट है अब वो पैदा होता है. इमेजिनरी नंबर्स का कैसे कि जब भी डियर स्टूडेंट्स रियल नंबर्स के सेट में हमारे पास नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर्स के सेट में एग्जिस्ट नहीं करता. सो इसके लिए फिर डियर स्टूडेंट्स एक इमेजिनरी नंबर जो है वो सोचा गया कि -1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल टू योटा. यानी कि अगर हम -1 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा. सो फिर इमेजिनरी नंबर के कंसेप्ट ने डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव नंबर्स का जो स्क्वायर रूट है उसको पॉसिबल किया. सो अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय -1 कुछ इस तरह से. अब मुझे आप बताइएगा 7 का स्क्वायर रूट डियर स्टूडेंट्स क्या होगा. 7 का स्क्वायर रूट जो ऑब्वियसली 7 ही होगा और -1 का जो स्क्वायर रूट है ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अयोटा आ जाएगा. और आप जानते हैं कि हम यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन लगाएंगे जब भी हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं. और ये है भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे. तो यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन के जो दो रूट्स आए हैं, जो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया है, इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट इज प्लस स्क्वायर रूट 7 अयोटा एंड माइनस स्क्वायर रूट 7 अयोटा. सो आइए डियर स्टूडेंट्स अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. अगेन वो ही सेम आप देख सकते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन में भी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए 9 को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9. नाउ द सेम सिचुएशन इज हेयर कि बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है देन इट विल बी इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय -1. then we may write it as 3 प्लस माइनस 3 और -1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा. सो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो इक्वल आ गया 3 अयोटा एंड -3 अयोटा के. अच्छा मैं इसी क्वेश्चन को यानी कि अब आप देखें ये नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है. सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर पैटर्न पे आप सोल्व कर सकते हैं. 100 को तो साइड पे लेके जाएंगे. मैं इसी क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट्स आपको एक और जो है वो इसके पैरेलल एक मेथड बता देता हूँ. देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 0. अच्छा क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस एंड -100. देखिए माइनस माइनस ऑब्वियसली प्लस 100 के इक्वल होगा. अब ऐसे लिखने का मकसद क्या है, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस और ये जो -100 है माइनस, तो ये एक्चुअली हमारे पास है -1 इंटू 100 देन एक्स स्क्वायर माइनस अब ये हो जाएगा हमारे पास 100 अयोटा स्क्वायर, क्योंकि -1 की वैल्यू क्या होती है, अयोटा स्क्वायर होती है. याद रखिएगा -1 स्क्वायर रूट में होगा तो अयोटा होगा और -1 इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर. सो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये x का स्क्वायर है और ये हमारे पास 10 अयोटा का स्क्वायर है. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी. डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, तो फर्स्ट एलिमेंट है x, सेकंड एलिमेंट है 10 अयोटा कि x प्लस 10 अयोटा इंटू x माइनस 10 अयोटा इज इक्वल टू 0. तो अब x प्लस 10 अयोटा को 0 के इक्वल रख लें और x माइनस 10 अयोटा को 0 के इक्वल रख लें. यहाँ से x की वैल्यू आ गई -10 अयोटा और डियर स्टूडेंट्स यहाँ से x की वैल्यू आ गई +10 अयोटा. इस तरह आपका सोल्यूशन सेट आ गया
10 अयोटा एंड माइनस 10 अयोटा। आप कहेंगे सर इससे बेहतर तो वो प्रीवियस मेथड ही था जिसमें जस्ट 2 से 3 स्टेप्स में जो है वो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप उस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। ये एक पैरेलल मेथड है। ये आपको बताने का मकसद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में जहाँ पर हमें एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना होगा वहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये मेथड जो है हमें हेल्प करने वाला है। सो फर्स्ट 3 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की जानिब। सो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 के लिए जो स्टेटमेंट है हमारे पास, स्टेटमेंट सेज डिटरमाइन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। स्टेटमेंट को समझिएगा। कहता है ये बताएं कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। आप देखें ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये उसके साथ एक इक्वेशन दी हुई है। तो कहता है क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसी तरह ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस अयोटा, क्या ये इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन है। और इसी तरह ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जस्ट अयोटा, क्या ये इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है। अब देखें हमें कैसे पता चलता है कि जो गिवन नंबर है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। मैं आपको सिंपल जो है वो ट्रिक बताने लगा हूँ, सिंपल मेथड बताने लगा हूँ। देखें अगर कोई भी इक्वेशन, लेट्स सपोज हमें एक इक्वेशन गिवन है और वो इक्वेशन है हमारे पास एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, लेट्स सपोज हम इसको कर देते हैं जी 0 कर देते हैं। मैं एक सिंपल इक्वेशन ले रहा हूँ, ठीक हो गया जी। अच्छा अब अगर आपसे पूछा जाए एक्स का सॉल्यूशन क्या है तो आप एक्स का सॉल्यूशन क्या कहेंगे जी -3 है, ऐसे ही है। तो ये चेक करने के लिए क्या -3 एक्स का सॉल्यूशन है तो क्या करेंगे, एक्स में -3 पुट करके देखें क्या बोथ साइड्स इक्वल आ जाती हैं। बिल्कुल ये मेथड है कि एक्स की जो वैल्यू आपको गिवन है हम अगर उसको इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन को वो फुलफिल कर दे, दोनों साइड्स इक्वल आ जाएं, इट मींस कि एक्स की वो वैल्यू ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। सो अब डियर स्टूडेंट्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर इक्वेशन की बोथ साइड्स इक्वल आ जाएंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आई होप आपको मेथड समझ आ गया। तो आए फिर क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं। हियर इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पुट x इज इक्वल टू, अब x की जगह पुट कर दें ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 2 अयोटा। सो जहां जहां पर x है वहां पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर पुट कर देंगे। 1 प्लस 2 अयोटा एक्स का स्केयर है तो देखिए मैंने 1 प्लस 2 अयोटा पुट किया, स्केयर एज इट इज -2 इंटू 1 प्लस 2 अयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका स्केयर एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर प्लस सेकेंड एलिमेंट का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट। ये -2 मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 एंड -4 योटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 1 का स्केयर 1 ही होता है, प्लस इसका हो जाएगा जी 4 योटा स्केयर हो जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे देन 2 इंटू 2 प्लस का 4 अयोटा -2 -4 योटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये अयोटा स्केयर है तो इसकी जगह पे -1 आ जाएगा। 1 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 4 योटा -2 -4 योटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये -1 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 1 माइनस 4 प्लस 4 योटा -2 -4 योटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस स्टेप में जो है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें ये प्लस का 4 योटा माइनस के 4 योटा से कैंसिल, ये है जी माइनस का 4 एंड माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 6 और 1 और 5 ये प्लस का 6, प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। मीन एक्स की ये वैल्यू जब हमने एक्स की जगह पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर पुट किया तो इसने इक्वेशन को फुलफिल कर दिया। इट मींस कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सो 1 प्लस 2 अयोटा इज solution of given
इक्वेशन। ओके, इसी तरह जी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो जी क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, दिस इज द कम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज द इक्वेशन। 1 माइनस 2 अयोटा यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर है। और डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये अगेन अ टाइपो मिस्टेक है। नो जी, कोई मतलब नहीं है इसको। जो है हम यहाँ पर ये है जी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। Here equation is x square minus 2x plus 5 is equal to 0. Put x is equal to 1 minus 2 iota. Okay, 1 minus 2 iota का स्केयर आ गया क्योंकि x का स्केयर था माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 iota. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, फिर अब हमारे पास यहाँ पर है जी प्लस का 5 इज इक्वल टू 0. ओके, देखते हैं जी। फिर डियर स्टूडेंट्स, 1 माइनस 2 योटा का स्केयर यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे तो ये आ गया जी 1 का स्केयर प्लस 2 योटा का स्केयर माइनस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट। ये माइनस का 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 और प्लस का 4 योटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 योटा स्केयर, ये हो जाएगा जी 4 योटा माइनस 2 प्लस 4 योटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये जी माइनस 4 योटा प्लस 4 योटा से कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है। 5 प्लस 1 6, 6 में से माइनस 2 तो ये हो जाएगा हमारे पास रह जाएगा प्लस का 4। सो 4 प्लस 4 और अयोटा स्केयर की जगह पे पुट करें -1 और यहाँ पे 0 है। नहीं जी, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि ये डियर स्टूडेंट्स जो कम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस 2 अयोटा, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जी। अगेन एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus 2 is equal to 0. Put x is equal to 1 minus iota. So 1 minus iota का स्केयर प्लस 2 इंटू 1 minus iota प्लस 2 is equal to 0. So it will be 1, अगर इसका स्केयर एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस अयोटा स्केयर माइनस 2 अयोटा आ जाएगा। देखें, फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर फिर सेकंड एलिमेंट का स्केयर माइनस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट, तो ये 2 अयोटा बन गया। अब ये प्लस का 2 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये आ जाएगा 2, और जब ये प्लस का 2 माइनस योटा से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी माइनस 2 योटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो जी ये अयोटा स्केयर की जगह पे इसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि -1 आ जाएगी। और अब हम सिंप्लीफाई करते हैं जी इस कंप्लीट इक्वेशन को। आइए 1 -1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और -2 योटा इट विल बी -4 योटा 2 प्लस 2 प्लस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये तो फॉल्स आ गया। इट मीन्स के डियर स्टूडेंट्स इस केस में यानी कि ये जो इमेजिनरी नंबर है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। सो 1 माइनस अयोटा इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है जी। आइए जी क्वेश्चन नंबर 7 को चेक कर लेते हैं। इस कैटेगरी का ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि जिसमें हमें ये चेक करना है कि कम्प्लेक्स नंबर जो है वो सॉल्यूशन है या नहीं। सो कम्प्लेक्स नंबर अब यहाँ पे क्या है, जस्ट अयोटा, और इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो हियर इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पुट x इज इक्वल टू अयोटा। सो यहाँ पर x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा जी अयोटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज अयोटा स्क्वायर? इट इज -1। सो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0।
ये इसने इसको फुलफिल कर दिया, यानी कि ये ट्रू है। इट मीन्स सो अयोटा इज solution of given equation. So क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, इन 3 क्वेश्चंस के लिए स्टेटमेंट हमारी फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। अब इनको हमें फैक्टराइज करना है, एक्सप्रेशन गिवन है और इनको फैक्टराइज करना है। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, वो जो मैंने आपको इक्वेशन में एक मेथड बताया था, क्या मैंने आपको मेथड बताया था कि इक्वेशन, देखिए ना, अगर तो ये इक्वेशन होती तो फिर आप जैसे, अगर फॉर लेट्स सपोज अगर ये इक्वेशन होती एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो कैसे सोल्व करते? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16, और फिर क्या करते, बोथ साइड का डियर स्टूडेंट्स हम क्या ले लेते, स्क्वायर रूट ले लेते। इस तरह की इक्वेशंस को तो हमने सोल्व कर लिया, लेकिन अब ये इक्वेशन नहीं है। फिर इसका मैंने आपको एक मेथड, एक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 जब मैंने सोल्व किया तो मैंने आपको मेथड ये बताया कि यार ऐसा करें, ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एंड माइनस 16 इज इक्वल टू 0 बताया था। अब ये ही जो है यहाँ पे ट्रिक जो है, ये यहाँ पे काम आने वाला है। कैसे, ये देखिएगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं जी इस एक्सप्रेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 16, नाउ we will write it as x square माइनस 16। इज इट करेक्ट? बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है मैथमेटिकली, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस, ये जो माइनस 16 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 16 इंटू -1? बिल्कुल, माइनस 16 का मतलब ये है कि ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। सो ये -1 जो है, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, अयोटा स्क्वायर लिख दिया। नाउ ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये एक्स का स्क्वायर है और ये 4 अयोटा का स्क्वायर है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह फिर हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के जो है वो फैक्टर्स बनाने में कामयाब हो गए हैं। फैक्टर्स आर एक्स प्लस 4 अयोटा एंड एक्स माइनस 4 अयोटा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको समझ आ गई है कि जी कैसे इसको सोल्व करना है, कैसे इसको सोल्व करेंगे जी। सॉल्यूशन देखिएगा, सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट जी, अब आप इसको करेंगे ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर, ऐसा ही है। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस, और ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है जी बी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई इसके साथ होगा माइनस का 1। सो एक्चुअली ये है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, -1 की जगह पे क्या होता है, अयोटा स्क्वायर। तो अब आप इसको लिख सकते हैं जी, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पहले हम अपनी दोनों टर्म्स को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें। देखेंगे ए स्क्वायर है, मैंने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, और ये बी अयोटा का स्क्वायर है। ओके, now we will write it as a plus b और a माइनस b, यानी कि a b मैं इसलिए कह रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट a है, सेकंड एलिमेंट b होता है। सो a प्लस b होता है a माइनस b होता है। सो क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज कर दिया। नाउ नेक्स्ट इट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब मेथड तो आपको समझ आ गया है, अब आप मेरे साथ इसको बासानी जो है वो जल्दी से सोल्व कर लेंगे। सो वी विल राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस -25y²। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 25y² साथ में आ गया अयोटा स्क्वायर। इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें, ये तो एक्स का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, ये 5y अयोटा का स्क्वायर है। दो स्क्वायर दरमियान में माइनस का साइन, तो दोनों एलिमेंट्स को एक मर्तबा प्लस के साइन के साथ लिखें और एक मर्तबा फिर इनको माइनस के साइन के साथ लिखें। जल्दी में फिर ये प्लस का साइन क्यों बन गया है? ओके, एक्स माइनस 5y अयोटा। सो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 में डियर स्टूडेंट्स हमें फैक्टराइज करना था एक्सप्रेशंस को, हमने फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 रह गए हैं। तो 11 और 12 के जो देखें ये सिमिलर क्वेश्चन है, इनमें लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है।
तो भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं? 2 इक्वेशन हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं। आइए ज़रा वन बाय वन देखेंगे, तो मैं आपको साथ में मेथड भी समझा देता हूँ। देखेंगे इक्वेशन है z-4w इज़ इक्वल टू 3 आयोटा, दिस इज़ आयोटा, एंड 2z प्लस 3w इज़ इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। एक्चुअली यहाँ पर 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, अननोन जो वेरिएबल है। एक है z, एक है w। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब हम सोल्व करते हैं, हमें एक इक्वेशन को सोल्व करें, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब है अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है, तो एक्चुअली z और w की वैल्यू, 2 वेरिएबल्स हैं अननोन, दोनों की वैल्यूज फाइंड करेंगे। और ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन हमारे पास हो, तो एक्चुअली ये ऐसी इक्वेशंस होती हैं कि दोनों इक्वेशंस के लिए अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू सेम ही होती है, यानी कि z और w की जो वैल्यू इस इक्वेशन को फुलफिल करेगी वो ही इसको करेगी, इसलिए इनको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो कहा जाता है। सो आइए जी अब इनके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, z माइनस 4w is equal to 3 iota, and this is equation number 2, 2z plus 3w is equal to 11 minus 5 iota। लेट ये इक्वेशन नंबर 1 इसको हम लेट कर रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर रहे हैं। अब इस तरह की इक्वेशंस को सोल्व करने के हमारे पास 2-3 तरह के मेथड होते हैं। एक तो ये मेथड सब्स्टिट्यूशन का मेथड होता है कि हम एक या जैसे ये एक इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ से z की वैल्यू निकालें, यहाँ पे पुट कर दें। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह की लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने का एक मेथड ये भी होता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि इनमें से किसी एक वेरिएबल, किसी ये z और w ये 2 वेरिएबल है ना, तो किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है वो फिर इक्वल हो जाए। अब वो कैसे इक्वल होगा कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, मल्टीप्लाई equation 1 with 2. So it will be 2 into z minus 4w और 2 into 3 योटा। भाई मल्टीप्लिकेशन मैथ अलाउ करता है, इक्वेशन की बोथ साइड्स को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन की बोथ साइड्स को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें, इक्वेशन की बोथ साइड्स पे कोई भी नंबर ऐड कर दें बोथ साइड्स पे, और इक्वेशन की बोथ साइड्स पे कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने बोथ साइड पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन बन जाएगी 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 6 योटा। लेट अब हम इसको कह देंगे ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। अब पर्पस क्या है कि हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब आप देखें एक्चुअली हमारी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, यहाँ पे z का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे 2 है। मैंने अब जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे z का कोफिशिएंट भी 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 3 में चेंज हो गई है। ये जो मैं नंबरिंग दे रहा हूँ ये जस्ट फर्क करने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। एक्चुअली यही इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वल इक्वेशंस है, दोनों सिमिलर है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, अब इसका वेरिएबल, इसका कोफिशिएंट 2 हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को या 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये भी 2z है, ये भी 2z है, एक के साथ माइनस का साइन आएगा तो ये फिर कैंसिल होंगे। सो अब हम लिखते हैं जी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, चलिए 3 को कर देते हैं जी 3 फ्रॉम 2। सो जी ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है जी, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 योटा, और यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट करने लगा हूँ इस इक्वेशन को। 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 6 योटा। अब माइनस होगी तो साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखते हैं जी रिजल्ट क्या आता है यहाँ पे। मैं एक मरतबा यहाँ पर रिजल्ट लिख देता हूँ, फिर इसी रिजल्ट को डियर स्टूडेंट्स हम आगे लेके चलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स क्या रिजल्ट आया, ये तो अब कैंसिल हो गया, यही हमारा पर्पस था। अब ये 3w और 8w ये हमारे पास हो गया 11w। मैं इसको आगे लिखूंगा लेकिन अभी यहाँ पे समझाने के लिए, ओके। ये 11 एज इट इज आ जाएगा, माइनस 5 योटा और 6 योटा भी माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस का 11
अयोटा। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक इक्वेशन और बन गई है विच इज़ 11W इज़ इक्वल टू 11 माइनस 11 अयोटा। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ऐसा करते हैं कि 11 इस कंप्लीट इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर देते हैं। 11 अयोटा बाय 11, 11 डिवाइडेड बाय 11, 11 W डिवाइडेड बाय 11, ये W है, दिस इज 11, 11 बाय 11 और 11 अयोटा बाय 11। सो ये हमारे पास रह जाएगा W इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास आप देख सकते हैं किसकी वैल्यू आ गई है, W की वैल्यू आ गई है, एक कम्प्लेक्स नंबर है ऑब्वियसली क्योंकि इक्वेशन इस तरह की है तो वैल्यू यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ सकती है। अब ये W की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। सो पुट W इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा in equation 1. So z माइनस 4 इंटू डब्ल्यू की जगह पे अब ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस योटा इज इक्वल टू 3 योटा। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है। z माइनस 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4 माइनस योटा से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 4 योटा इज इक्वल टू 3 योटा। ये दोनों वैल्यूज उधर ले जाएं। z इज इक्वल टू 3 योटा प्लस 4 अयोटा जब इस साइड पे आएगा इट शुड बी अ नेगेटिव, इस साइड पे आएगा तो माइनस का 4 योटा, माइनस 4 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रह गया प्लस का 4 और माइनस 4 योटा और प्लस 3 योटा, ये आ गया हमारे पास माइनस योटा। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास z की वैल्यू आ गई है। दिस इज वैल्यू ऑफ z 4 माइनस अयोटा और W की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं 1 माइनस अयोटा। सो ये मेथड है कि कैसे हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में से अननोन वेरिएबल Z और W की वैल्यूज फाइंड करते हैं, यानी कि इन इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। सो आए जी क्वेश्चन नंबर 12। अब इसी सिमिलर मेथड से जो है अब हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि आप यहाँ पर अगर देखें तो थोड़ा सा ये 1-2 स्टेप्स ऐसे हैं कुछ ज़रा लेंथी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ कुछ ऐसी लग रही हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज 3z प्लस 2 प्लस अयोटा W इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा, और सेकंड इक्वेशन है जी 2 माइनस अयोटा z माइनस W इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पे अब हम क्या करें कि हमारे पास डियर स्टूडेंट्स z का या w का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाए। अब पहले तो ये था कि z का कोफिशिएंट 1 था और एक z का कोफिशिएंट 2 था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब क्या है, अब यहाँ पे देखें तो z का कोफिशिएंट एक रियल नंबर है, यहाँ पे z का कोफिशिएंट एक इमेजिनरी नंबर है। अच्छा, यहाँ पे देखें w का कोफिशिएंट क्या है, एक रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर है, और यहाँ पर W का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यानी कि रियल नंबर है। अब ये थोड़ी सा ऐसा हो रहा है, अब हम ऐसा कर सकते हैं कि फिर डियर स्टूडेंट्स अगेन W के ही कोफिशिएंट्स को इक्वल करने की कोशिश करते हैं, और वो कैसे होगा कि यहाँ पर आप देखें W का कोफिशिएंट 2 प्लस योट है। अगर मैं इस इक्वेशन को अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, सो मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 को 2 प्लस योटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा W का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 2 प्लस योटा। सो मैं लिखने जा रहा हूं जी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2 प्लस योटा। तो 2 प्लस योटा इक्वेशन की दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इक्वेशन की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है इस फर्स्ट टर्म के साथ, 2 माइनस अयोटा इंटू जी, फिर माइनस का साइन। अब ये 2 प्लस अयोटा इस W के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर 2 प्लस अयोटा जो है ये -1 प्लस अयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई है डियर स्टूडेंट्स, ये बन गई है इक्वेशन नंबर 3।
पर्पस यही था, w का कोफिशिएंट अब आप यहाँ पे देख लें 2 प्लस योटा, यहाँ पे भी क्या है 2 प्लस योटा, एक प्लस के साइन के साथ है, एक माइनस के साइन के साथ है। तो अब हम इन इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड कर देते हैं। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। सो मैं पहले इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ, 3z प्लस 2 प्लस अयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। और फिर मैं इक्वेशन नंबर 3 लिख रहा हूँ जी, 2 प्लस अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा, इसके साथ z है जी, माइनस 2 माइनस अयोटा w इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा इंटू माइनस 1 प्लस अयोटा। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये w यहाँ पर आप देखें, यानी कि आप ये समझ लें कि ये प्लस के साइन, ये नेगेटिव साइन के, तो ये क्या हो गए, एक कैंसिल हो गए। अच्छा, अब हम इनको ऐड कर रहे हैं, ये बात जरा ध्यान में रखिएगा, इन इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है। तो यहाँ पे आप डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजल्ट लिखूंगा और फिर इसी रिजल्ट को लेके हम आगे चलेंगे। सो मैं यहाँ पे रिजल्ट लिखने लगा हूँ जी, 3z प्लस दिस इज 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा इंटू z। यहाँ पे रह गया 11 माइनस अयोटा प्लस 2 प्लस अयोटा माइनस 1 प्लस अयोटा। लीजिए इस रिजल्ट को डियर स्टूडेंट्स अब मैं आगे लेके जाऊंगा और फिर इसको हम सिंप्लीफाई जो है वो कर लेंगे। सो इसी रिजल्ट को एक मरतबा दोबारा लिखने जा रहा हूँ, 3z प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा, साथ में z है, इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू माइनस 1 एंड प्लस अयोटा। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई होंगे ये तीनों, तो फिर हमारे पास, और इसी तरह ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, तो फिर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन की तरफ हम जा सकेंगे। सो 3z प्लस, अब 2 प्लस योटा 2 माइनस योटा क्या होता है, ये होता है जी 4 माइनस अयोटा स्क्वायर। और अभी इनके साथ क्या है, z भी मल्टीप्लाई होगा। ये कैसे आया आप देखें ना, 2 प्लस योटा 2 यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, 11 माइनस योटा एज इट इज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ भी, योटा के साथ भी, देन इट विल बी 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 प्लस 2 योटा, योटा बारी बारी इनसे मल्टीप्लाई होगा माइनस योटा प्लस योटा स्क्वायर। ओके, 3z प्लस ये -4 माइनस योटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। ओके, अभी इनको फाइनल कर लेते हैं, फिर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 माइनस योटा एज इट इज ही है, अभी इनको मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट में रखा है ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए, फिर इसके साथ प्लस माइनस कर लेंगे। तो जी ये माइनस का 2 एज इट इज, 2 योटा और माइनस योटा, ये प्लस का योटा आ गया और ये -1 आ गया। ओके, ब्रैकेट फिर तुम यहाँ पर आ जाओ, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। नाउ 3z प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5 और 5z के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, 11 माइनस योटा प्लस ये अब क्या है जी, -2 एंड -1 क्या होता है, ये हो जाएगा -3 प्लस योटा, -3 प्लस योटा। ओके, 3z एंड 5z ये हो गए डिस्टेंस हमारे पास 8z। 11 माइनस योटा, प्लस का साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा -3 प्लस योटा। ओके, 8z इज इक्वल टू 11 में से 3 माइनस करें, ये रियल पार्ट है, ये भी रियल नंबर है, 8 आ जाएगा, और माइनस योटा और प्लस योटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, देन z इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 8। और z की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, अब 1 के इक्वल आ गई है, z इज इक्वल टू 1 आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स z की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, इट्स अप टू यू। सो आए जी z की ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं।
पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2. सो 2 माइनस अयोटा, ये z की वैल्यू 1 मैंने पुट कर दी, माइनस w इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस योटा, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो नो प्रॉब्लम, ये 2 माइनस योटा ही रहेगा, माइनस w इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस योटा. हमें w की वैल्यू निकालनी है, तमाम वैल्यूज अदर साइड पे ले जाते हैं, तो माइनस w इधर ही रहा, माइनस 1 प्लस योटा, और ये 2 माइनस योटा जब इधर आया तो माइनस का 2 और प्लस का योटा हो गया. ओके जी, माइनस w इज इक्वल टू माइनस 1 एंड माइनस 2, ये हो जाएगा जी माइनस का 3 योटा प्लस योटा, ये हो जाएगा जी 2 योटा. कंप्लीट इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए, क्योंकि हमें नेगेटिव w नहीं चाहिए, पॉजिटिव w चाहिए. ये इसका साइन भी चेंज कर दिया, इसका साइन भी चेंज कर दिया, और इसका साइन भी चेंज कर दिया. तो डियर स्टूडेंट्स, z की वैल्यू 1 आई थी, और w की वैल्यू आप देख सकते हैं किसके इक्वल आ गई है जी, हमारे पास 3 माइनस 2 योटा के इक्वल आ गई है. सो इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 12 में भी जो इक्वेशंस गिवन है इनको सोल्व कर लिया.